एक भोला भाला व्यक्ति यात्रा कर रहा था। वह बहुत आर्थिक कठिनाई में था। परिवार की गुजर बसर मुश्किल से हो पा रही थी। बेटी भी शादी करने योग्य हो गई थी, इसीलिए वह परदेश जाकर कुछ कमा कर लाने के उद्देश्य से बाहर निकला था। शाम ढल रही थी, पर वह चला ही जा रहा था ताकि जल्दी से जल्दी नगर में पहुंचे। तभी उसे कोई आवाज सुनाई दी। उसने उधर ध्यान दिया और रुका। सुनो यात्री, सुनो, मैं कुएं में गिरा पड़ा हूँ, कृपा करके मुझे बाहर निकालो। उस व्यक्ति ने देखा पास में एक कुआं है। उसने पूछा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं एक बाघ हूँ, बहुत देर से कुएं में गिरा पड़ा हूँ, मुझे बचा लो, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। उस यात्री ने रस्सी कुएं में डाली और बाघ को बाहर निकाल दिया। बाघ बोला, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, मैं तुम्हारा एहसान कभी भूलूंगा नहीं। तुम कभी भी कष्ट में मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य ही करूंगा। इस कुएं में एक सुनार भी है, उसे मत निकालना। बाघ चला गया। तभी कुएं से फिर आवाज आई, यात्री, कृपा करके मुझे भी निकाल दो। बाघ को तो तुमने निकाल दिया जो तुम्हें खा सकता था। मैं तो एक शाकाहारी प्राणी हूँ, मुझसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है, मुझे भी निकाल दो। यात्री ने पूछा, तुम कौन हो? अंदर से आवाज आई, मैं एक बंदर हूँ, अंधेरे में कुआं दिखाई नहीं दिया और मैं गिर पड़ा। यात्री ने रस्सी डालकर बंदर को निकाला। बंदर बोला, मैं पास के जंगल में ही रहता हूँ, कभी तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारा खूब सत्कार करूंगा। बंदर चला गया। तभी कुएं से फिर आवाज आने लगी, ओ दयालु यात्री, मुझे भी बाहर निकाल दो, मेरे प्राण भी संकट में हैं। यात्री ने पूछा, तुम कौन हो? उत्तर मिला, मैं एक सर्प हूँ, पर मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। यह मेरा वचन है, मैं हमेशा इसे निभाऊंगा। यात्री ने रस्सी कुएं में डाली। सांप उस पर लिपट गया और यात्री ने रस्सी ऊपर खींच ली। सांप बाहर आकर बोला, यात्री, तुम पर कभी कोई संकट आए तो तुम बस मुझे याद कर लेना, मैं तुरंत आऊंगा और तुम्हारी सहायता के लिए कुछ भी करूंगा। कुएं में एक सुनार भी है, उसे मत निकालना। सांप चला गया तो कुएं से आवाज आई, अरे भाई यात्री, सबको तो तुमने निकाल दिया, मैं तो तुम्हारी ही बिरादरी का हूँ, मुझे निकाले बिना आगे मत बढ़ जाना। यात्री ने पूछा, तुम कौन हो? सुनार बोला, मैं मनुष्य हूँ, सुनारी का धंधा करता हूँ, रस्सी डाल दो तो मेरी भी जान बचे। यात्री ने रस्सी डाली। सुनार बाहर निकला और बहुत देर तक चिकनी चुपड़ी बातें करके चला गया। यात्री भी आगे बढ़ा। वह अपने योग्य काम ढूंढ रहा था, पर उसे मनचाहा काम बहुत दिनों तक नहीं मिल पाया। जैसे तैसे गुजारा करके वह घर क्या लेकर जाता, बेटी की शादी कैसे करता, बहुत चिंता में उसका मन फंसा था, पर किसी तरह की सहायता उसे नहीं मिल पा रही थी। उसने सोचा, मनुष्य तो कोई सहायता कर नहीं रहे हैं, पशुओं के पास जाकर ही देख लूं। वह बंदर के पास गया जिसको उसने कुएं से निकाला था। यात्री को देखकर बंदर बहुत खुश हुआ और उसने जंगल से अनेक प्रकार के फल ला लाकर यात्री को दिए। यात्री कुछ दिन बंदर के साथ रहा, उसे बहुत आनंद आया। फिर वह बाघ के पास गया। बाघ भी उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसने सोने का एक मोटा सा हार और मोटे मोटे सोने के कंगन यात्री को दिए। यात्री बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, इतने सोने से उसकी सब समस्या हल हो जाएंगी, अब सोना बेचने कहाँ जाए। तभी उसे सुनार की याद आई और वह सुनार के पास चला गया। सुनार ने खूब चिकनी चुपड़ी बातें करके उसे बिठा दिया। अपनी पत्नी से कहा, उसे खिलाते पिलाते रहना और मेरे आने तक रोके रखना।
सुनार सीधा राजा के पास गया और बोला, महाराज, हमारे राजकुमार के कंगन और हार मुझे मिले हैं। ये मैंने ही बनाए थे, इसलिए पहचान गया हूँ। एक व्यक्ति इन्हें बेचने के लिए मेरे पास आया। उसे मैंने दुकान पर ही रुकवा रखा है, अपनी दुकान पर। राजा ने सिपाही भेजकर यात्री को पकड़वाया और बंदी गृह में डलवा दिया। राजा का बेटा लापता था। उसके आभूषण मिलने पर यह माना गया कि इसी व्यक्ति ने सोने के लालच में राजकुमार को मार दिया होगा। राजा ने सुनार को इनाम दिया और सुनार चला गया। बंदी गृह में पड़े हुए यात्री ने सर्प को याद किया तो सर्प तुरंत उपस्थित हो गया। सारी कहानी सुनकर उसने कहा, मैं महल में जाकर रानी को काटूंगा। रानी बेहोश हो जाएगी और जब तक तुम उसके सिर पर हाथ नहीं रखोगे वह ठीक नहीं होगी। सांप ने महल में जाकर रानी को काटा। बात बंदी गृह में भी पहुंची। यात्री ने रक्षकों से कहा कि मेरे पास गारुड़ी विद्या है, मैं रानी को ठीक कर सकता हूँ। राजा तक बात गई। यात्री को रानी के पास ले जाया गया। यात्री ने रानी के सिर पर जैसे ही हाथ रखा वह उठकर बैठ गई। राजा ने यात्री को बहुत सारा पुरस्कार दिया और सुनार को बंदी गृह में डलवा दिया, क्योंकि उसने आधा सच बताया था भ्रमित करने के लिए।